सो फाइनली दोस्तों जाट पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो भाई साहब। दोस्तों स्कैम एक्सपोज्ड, मैत्री मूवी मेकर ने कलेक्शंस क्यों छुपाए, किस लिए छुपाए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने खुलासा आ चुका है गाइस। पूरी वीडियो को देखना क्योंकि आज की वीडियो भाइयों प्लीज मिस मत करना, क्योंकि सन्नी देओल की जाट मूवी जो 600 करोड़ पार जा चुकी है, दिखाया 110 करोड़, ऐसा क्यों किया मैत्री मूवी मेकर ने गाइस। बहुत बड़ी रिपोर्ट लेके आया हूं, एक एक पॉइंट, एक एक वीडियो, एक एक सेकंड को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये खबर कोई नहीं देगा जो मैं लेके आऊं। भाई पूरी वीडियो को देखना दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जाट अभी भी बॉक्स ऑफिस पे जी तबाही ला रहा है एंड दोस्तों झटूरों की वाट लगा रहा है। वेल जाट लगाएगा सबकी वाट। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि मैत्री मूवी मेकर ने, हम सबके मन में एक सवाल चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आप लोगों के मन में अभी भी सवाल चल रहा है कि मैत्री ने कलेक्शंस कम किया। हम सबको पता है कम है, पूरी दुनिया को पता है कि मैत्री ने फिगर में मैनिपुलेशन किया, कलेक्शंस कम दिखाए जाट मूवी सन्नी देओल के, और कम कलेक्शंस में भी इसने जाट को ब्लॉकबस्टर बता दिया। यानी कि दोस्तों वो कौन सी कहावत है कि भैया सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला गेम प्ले किया है मैत्री मूवी मेकर ने। बट मैत्री ने दोस्तों कलेक्शंस जो है वो छुपाया क्यों? कई लोग कहते हैं कि यार अपना टैक्स बचाने के लिए बहुत बातें की, बट आज मैं इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, कितना करोड़ छुपाया है, कितना एक्चुअल था और क्या ऐसी वजह थी जो मैत्री को ये सब दोस्तों करना पड़ा। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनना, एंड हर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं यार, उसको एनालाइज किया मैंने हर एक पॉइंट को, तो प्लीज ध्यान से केयरफुली इसको सुनना। सबसे पहले दोस्तों पहला पॉइंट है टैक्स सेविंग और इनकम एडजस्टमेंट। गाइज इस पॉइंट में अगर आपको बता दूं मैं, टैक्स सेविंग और इनकम एडजस्टमेंट मैत्री मूवी मेकर ने क्यों छुपाया कलेक्शंस। गाइज अगर मैत्री मूवी मेकर कलेक्शन ज़्यादा दिखाता तो उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता, और कलेक्शंस कम दिखाता तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ता। तो एक पहला रीज़न तो आपको ये समझ में आ गया कि भैया टैक्स को बचाने के लिए इसने ये गेम खेला। दूसरा बड़ा रीज़न प्रॉफिट शेयरिंग से बचना। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली, गौर फरमाने वाली बात है, प्रॉफिट शेयरिंग से बचना। ये प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? आपको याद होगा सन्नी देओल की फीस 50 करोड़ की बताई गई, जो कि एक्चुअल में सुनने में आ रहा था, कुछ खबरें बोल रही थी ये फेक खबर है, फेक न्यूज़ है, अफवाह है। एक और खबर आई थी कि सन्नी देओल का इस फिल्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग है दोस्तों। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 50% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की बात है। कई बार क्या होता है कि कोई भी फिल्म जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो जितने भी एक्टर्स को एक्टर्स होते हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में उनकी एक सैलरी या उनके एक पेमेंट या फिर फिक्स्ड परसेंटेज गिवन होता है कि भैया अगर फिल्म इतना कमाएगी तो इतना हमारा परसेंटेज आपको देने का बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सन्नी देओल ने इस फिल्म के लिए फीस नहीं ली होगी, एक फिक्स्ड फीस, तो कहीं ना कहीं उनका जो है एक परसेंटेजेस निर्धारित किया गया होगा कि जाट अगर 100 करोड़ कमाती है तो आपको 20 करोड़ देंगे, 30 करोड़ देंगे, वॉटेवर। या जाट अगर 500 करोड़ कमाती है तो आपको 20% होता है, यानी कि 100 करोड़ होता है। तो गाइस इस तरीके के परसेंटेजेस भी कई बार प्रोड्यूसर एक्टर को देते हैं, खास तौर पे छोटे एक्टर को तो नहीं, बट हाँ मेन लीड एक्टर और मेन हीरो को। तो प्रॉफिट शेयरिंग से बचने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, हम ये एज्यूम कर पा रहे हैं कि सन्नी देओल ने गाइज हो सकता है कि इस फिल्म में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रखा हो, और प्रॉफिट शेयरिंग को बचाने के लिए मतलब मैत्री वाला ये नहीं चाहता था कि सन्नी पाजी को कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाए। उसको पता था कि भाई जाट 600 करोड़ कमा चुकी है, और आप खुद सोचो कि अगर 20% भी 600 करोड़ का अगर मैं लेता हूं तो 120 करोड़ होता है दोस्तों। सन्नी देओल को 50 करोड़ जहां देने चाहिए थी वहां 120 करोड़ देना हो तो प्रोड्यूसर की छाती पे सांप अपने आप रेंगने लग जाएगा। यानी कि मोटा मोटा बात करो तो भाई प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ दिखा दिया, अब सन्नी देओल कितना बनता है? 20 करोड़। ठीक है, तो कहाँ 120 करोड़ देना था सन्नी पाजी को, कहाँ देना पड़ा? 20 करोड़। तो फर्क है ना, 100 करोड़ तो बचा लिए ना सन्नी देओल को देने के बजाय। अब वो दोस्तों कुछ भी करे उसका। तो ये एक दूसरा पॉइंट मैंने बताया, प्रॉफिट शेयरिंग से बचना। अब तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, लॉस शो करना फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ये लॉस शो क्या होता है? कई बार दोस्तों जो कंपनियां होती है, प्रोडक्शन हाउस होते हैं,
प्रोड्यूसर होते हैं वो जानबूझ के लॉस दिखाते हैं। अगर वो प्रॉफिट दिखाएंगे तो भैया उनको जो है कहीं ना कहीं टैक्स तो फालतू देना ही पड़ेगा, बट लॉस शो करेंगे, घाटा दिखाएंगे तो कई बार इनको सरकारी योजना से बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट से कुछ और क्या बोलते हैं बेनिफिशियरी और बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी ग्रांटेड होता है दोस्तों। तो लॉस शो करेगी मैत्री मूवी मेकर तो मे भी उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए फंड गवर्नमेंट से आसानी से मिल सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैत्री मूवी मेकर अपनी इमेज को बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चौथा बड़ा कारण है दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दूं मैं कि ब्लैक मनी एडजस्टमेंट। भाई लोगों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये टर्म ब्लैक मनी। आखिरकार ये ब्लैक मनी क्या है दोस्तों? ब्लैक मनी वो मनी होता है काला धन, यानी कि कई बार क्या होता है कि आपकी कमाई से, जी अगर आपकी कमाई 10 रुपये है और आपकी इनकम स्टेटमेंट में दिख रहा है 10,000, तो भैया महीने में 10 रुपये कमा रहे हो, दिखा 10,000 रहे हो, तो बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब काला धन ये गैर कानूनी रूप से उत्पन्न होता है, गैर कानूनी रूप से कमाया हुआ धन होता है और जिसे कहते हैं हराम की कमाई। तो भैया ये काला धन जो है उस मनी को कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस पैसे आ जाते हैं और आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काले धन का यूज़, ब्लैक मनी को यूज़ होता है वाइट मनी को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ब्लैक से लेकर वाइट जो भी कन्वर्जन होता है, कुछ पॉलिटिशियंस का पैसा लगा होता है या कुछ प्रोडक्शन हाउस अपना पैसा लगाती है, तो कई बार अगर ज़्यादा पैसा दिखेगा तो भाई दिक्कत है। तो इसलिए ज़्यादा पैसा को वो क्या काम करते हैं, उसको ब्लैक मनी को उसको वाइट करते हैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के द्वारा, या दोस्तों उस ब्लैक मनी को किसी भी तरीके से वाइट करने का जुगाड़ ढूंढते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको बता दूं मैं कि ये जो है प्रोडक्शन हाउस ब्लैक मनी ना दिखे, सरकार की नज़रों में सेफ रहे, पॉजिटिव रहे, क्लीन रहे मैत्री मूवी मेकर गाइस, वाइट रहे, इस वजह से भी एक फैक्टर है कि इतना पैसा नहीं दिखाया। आपको याद होगा पुष्पा 2 के टाइम पर ईडी ने छापा मारा था एंड सुनने में तो आता है कि पुष्पा 2 ने दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, 2500 करोड़ कमा लिए थे, लेकिन जानबूझ के मैत्री ने उसको कितना दिखाया, 2000 करोड़, यानी कि दोस्तों 2000 से भी कम दिखाया, मतलब दंगल के रिकॉर्ड को भी तोड़ने नहीं दिया। गाइस वैसे ही मूवी 2500 करोड़ कमा चुकी है पुष्पा 2 ऑर्गेनिक में, कोई मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन मैत्री मूवी मेकर ने जानबूझ के क्या दिखाया, कम कलेक्शंस, ताकि ईडी के छापे पड़ चुके थे, जाट में वो सीन ना हो, इस वजह से भी गाइस आपको बता दूं मैं कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है उसने ऐसा किया। उसके अलावा पांचवा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन राइट को कंट्रोल करना। गाइस डिस्ट्रीब्यूशन राइट क्या होते हैं? भाई डिस्ट्रीब्यूशन राइट कंट्रोल करने का मतलब ये है कि पहला, कई बार क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो हम उनको हायर करते हैं। प्रोड्यूसर जो है यानी कि मैत्री मूवी मेकर सपोज यशराज फिल्म को हायर कर रहा है कि मेरी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करो पूरे भारत में, एंड आपको बता दो दोस्तों कि उसके लिए जो यशराज फिल्म है मैत्री मूवी मेकर से एक कमीशन लेता है, एक परसेंटेज होता है, जितना कमाएगी उतना देना पड़ेगा। जैसे सन्नी देओल ने लिया होगा फॉर एग्जांपल, ऐसे यशराज फिल्म ने भी एक परसेंटेज लिया होगा फिल्म को दिखाने का, इतने स्क्रीन पे दिखाऊंगा, इतने शोज पे दिखाऊंगा, मोटा मोटा ही मान के चलो। अब ऐसे में दोस्तों कई बार प्रोड्यूसर जो है वो कम कलेक्शन दिखाएगा ताकि उसको कम परसेंटेज देना पड़े, ज़्यादा दिखा देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है दोस्तों कि कई बार हमारे OTT राइट जो होते हैं, जो स्ट्रीमिंग राइट होता है, डिजिटल राइट है, सैटेलाइट राइट, वहाँ भी दोस्तों ये लोग लॉस में दिखाते हैं, कमाई ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कम कमाई दिखाने से गाइस OTT से जो OTT का मालिक होता है वो ज़्यादा पैसा देता है, यानी कि OTT क्लेम ज़्यादा मिलता है। मान के चलो नेटफ्लिक्स से 90 करोड़ में डील हुई, फॉर एग्जाम्पल इस फिल्म को अगर मैत्री वाला घाटे में दिखा देता है कि 100 करोड़ की बनाई थी हमने और सिर्फ 100 करोड़ ही कमाई, लेट्स सपोज, तो मैत्री वाला ये रो सकता है कि भैया मुझे सैटेलाइट राइट और डिजिटल राइट में ज़्यादा डिमांड करो, क्योंकि मुझे थिएटिकल रिलीज से कम पैसा मिला है, मुझे इतना प्रॉफिट गेन नहीं हुआ है। इस फिल्म की हाइप सुपर सॉलिड है। मैत्री वाला ये भी दिखा सकता है कि भाई ये रही वीडियो तमिलनाडु की, केरला की, बंगाल की, नॉर्थ इंडिया की, क्या बोलते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी की, लोग ट्रैक्टर भर भर की इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाइप सुपर है, लोगों ने रिएक्शंस फाड़ू दिया है,
बट कलेक्शंस कम दिखा के ये ओटीटी की डिमांड को 90 से 100 करोड़ या 120 करोड़ या 150 करोड़ में भी नहीं अपने डिजिटल राइट को सोल्ड कर सकता है और वहां से भी डबल प्रॉफिट गेन कर सकता है। यही रीजन है दोस्तों कि जाट मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, कम कलेक्शन दिखाया गया है और जानबूझ के मैत्री वालों को प्रॉफिट हुआ है। लगभग 500 क्या 600 करोड़ 700 करोड़ फिल्म कमा चुकी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जाट 2 को अनाउंसमेंट यूं ही नहीं किया है मैत्री मूवी मेकर ने। जाट 2 के अनाउंसमेंट करने का रीजन यही था, इन्होंने पैसा ब्लैक मनी में किया और जाट के ऊपर वही पैसा जो बचाया है उसी को जाट 2 में लगाएंगे गाइस और बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे। तो गाइस ये थी बड़ी अपडेट, प्रोड्यूसर मैत्री मूवी मेकर ने ऐसा क्यों गेम खेला कम कलेक्शन दिखाने का, 110 करोड़ दिखाया और जबकि 700 करोड़ कमा चुकी है विद ऑल राइट। तो गाइस ये थी बड़ी अपडेट, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना और आपकी क्या राय है दोस्तों, मैत्री मूवी मेकर ने क्या वाकई में ऐसा किया होगा, मैत्री मूवी मेकर को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, और क्या लगता है दोस्तों एक्चुअल में जाट यानी गदर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया होगा। कमेंट करो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लव यू दोस्तों।